जय हिंद दोस्तों, हमारे इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप जैसे कि आप लोग थंबनेल देखकर समझ ही गए होंगे कि आज हम लोग बात करने वाले हैं केमिस्ट्री 100 मार्क्स के बारे में। बिहार बोर्ड का जो सिलेबस है उसके बारे में बात करेंगे कि कौन से केमिस्ट्री में कितने चैप्टर हमें पढ़ने हैं, कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, किस चैप्टर में लगभग लगभग क्या हमें क्या पढ़ना है और उसके बारे में सारे बात करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको बता दूँ कि देखिए केमिस्ट्री का 3 भाग पढ़ना पड़ता है। एक पढ़ने पड़ेगा आपको फिजिकल, एक पढ़ना पड़ेगा आपको ऑर्गेनिक और एक पढ़ना पड़ेगा आपको इनऑर्गेनिक। जैसे कि हम लिखे भी हैं, एक यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा आपको फिजिकल और एक यहाँ पर ऑर्गेनिक और एक इनऑर्गेनिक। आप लोगों के मन में ये सवाल आता होगा कि हम कैसे पहचानेंगे कौन फिजिकल का चैप्टर है, कौन ऑर्गेनिक का चैप्टर है और कौन इनऑर्गेनिक का चैप्टर है। तो एक बात सीधे समझ लीजिए, सिंपल भाषा में समझ लीजिए कि जिसमें आपको न्यूमेरिकल मिलेगा, जिसमें आपको प्रश्न मिलेगा, तो वो हमारा होगा भाग फिजिकल वाला। जिसमें आपको न्यूमेरिकल मिलेगा, प्रश्न मिलेगा, वो होगा वाला फिजिकल वाला। और जिसमें आपको रिएक्शन देखने को मिलेगा, किसी का रिएक्शन करा दे, किसी के साथ रिएक्शन करा दे, तो रिएक्शन देखने को मिलेगा, तो वो होगा ऑर्गेनिक वाला पोर्शन। अर्थात सीधे समझ लीजिए, जहाँ पर केवल कार्बन कार्बन की बात हो ना, कार्बन कार्बन केवल आपको नाम आए कार्बन कार्बन, जब टीचर लोग बोलेंगे कार्बन कार्बन तो समझ जाइएगा ये ऑर्गेनिक वाला पोर्शन है। और जहाँ पर जैसे जहाँ पर कार्बन का बात न हो, जहाँ पर न्यूमेरिकल हो, यहाँ पर भी रिएक्शन भी नहीं होगा, वो होगा इनऑर्गेनिक वाला चैप्टर। तो आपको आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि जहाँ पर न्यूमेरिकल वाला पोर्शन होगा तो वहाँ पर उसको फिजिकल केमिस्ट्री बोलेंगे, और जहाँ पर केवल कार्बन कार्बन हो या रिएक्शन की बात हो तो ऑर्गेनिक वाला चैप्टर होगा, और जहाँ पर कार्बन कार्बन ना हो या ना फिजिकल हो और न्यूमेरिकल होगा तो इनऑर्गेनिक वाला पोर्शन। अच्छा, अब बात करते हैं कि देखिए टोटल आपको 16 चैप्टर पढ़ने हैं, लेकिन 16 चैप्टर पढ़ने हैं। इस बार जो 2025 में बिहार बोर्ड ने परीक्षा कंडक्ट कराया है, तो वैसे तो 100 मार्क्स केमिस्ट्री होता है, लेकिन 30 मार्क्स इसका प्रैक्टिकल का एग्जाम और 70 मार्क्स बिहार बोर्ड इसे कंडक्ट कराती है। तो 70 मार्क्स में किस चैप्टर से इस बार में किस पोर्शन से ज़्यादा क्वेश्चन आए, तो उसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं, उसके बाद हम सिलेबस से बात करेंगे। तो इस बार 2024 में एग्जाम हुई है, इसमें फिजिकल केमिस्ट्री से 46 मार्क्स पूछे गए, 46 मार्क्स फिजिकल केमिस्ट्री से। अच्छा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से 58 मार्क्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से 58 मार्क्स पूछा था, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव टोटल मिलाकर। अच्छा, इसके बाद जो इनऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक से इस बार 36 मार्क्स पूछा था, टोटल जोड़िएगा तो 140 आएगा। देख लीजिए, यही इस बार का जो 2024 में एग्जाम अभी हुआ है उसमें यह इसका पूछा गया था। सबसे ज़्यादा जो पोर्शन पूछा है, इसमें आप देख रहे होंगे कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा है वो ऑर्गेनिक पोर्शन को उसमें पूछा जाता है, ऑर्गेनिक से और का सबसे। अगर बात कर ले कि किस चैप्टर से 2 मार्क्स वाला, जैसे कि 3 टाइप का आपके पास प्रश्न है, एक तो ऑब्जेक्टिव है, 1 नंबरी वाला जिसे कहते हैं, एक 2 नंबरी है सब्जेक्टिव टाइप वाला में, एक 2 नंबरी और एक 5 नंबरी होता है। तो इस बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा 2 नंबर वाला मार्क्स वाला बात करिएगा ना, तो 2 मार्क्स वाला सबसे ज़्यादा फिजिकल से पूछा है, 2 मार्क्स वाला सबसे ज़्यादा फिजिकल से पूछा है। 8 को आया था इसमें, 8 को 20 को में से 8 को इसी से पूछा गया था। तो इस बार सबसे ज़्यादा फिजिकल यहाँ से पूछा गया था, ठीक ना। 6 गो ऑर्गेनिक से पूछा था और 6 गो इनऑर्गेनिक से पूछा था। तो 2 मार्क्स वाला में फिजिकल आपको महत्वपूर्ण है, और ऑर्गेनिक पोर्शन वाला से 6 गो 2 नंबरी पूछा था, 6 गो इनऑर्गेनिक से पूछा था, ठीक ना। 5 नंबरी इससे कम था थोड़ा इन दोनों की तुलना में, ठीक ना। तो सबसे ज़्यादा हम की बार देख रहे होंगे कि ऑर्गेनिक पोर्शन बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आप लोग को बता दूं कि आप लोग जब किसी पर कहीं पर कोचिंग पकड़िएगा या कहीं पर रहिएगा, तो आप लोगों को हो सकता है शुरू में शायद आपको ऑर्गेनिक वाला पोर्शन ना समझ में आए। फिजिकल आसान है, बहुत ईजी वो भी है, लेकिन आप लोगों को जैसे मैं बता रहा हूँ, आप लोगों को शुरू में थोड़ा ऑर्गेनिक पोर्शन पढ़ने में दिक्कत होगी शुरू में। फिर आपको जब आप उसका रिवाइज कीजिएगा, रिवीजन कीजिएगा, तो आपको आसान लगने लगेगा, लेकिन शुरू में आपको दिक्कत होगा। तो इससे डरना नहीं है, केवल आपको उससे रिवीजन की जरूरत होती है। आप भारी नहीं होता है कोई पोर्शन, ठीक ना। तो ये आप इस बार का था कि 46 फिजिकल से पूछा था, 58 ऑर्गेनिक पोर्शन से और इनऑर्गेनिक पोर्शन से 36 नंबर का, ठीक ना। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि आखिरकार हमें 16 चैप्टर पढ़ने हैं, तो कौन कौन चैप्टर हमें पढ़ने हैं, कौन कौन चैप्टर इंपॉर्टेंट है और कौन सा चैप्टर ज़्यादा स्कोरिंग है और कौन सा चैप्टर आपको मिस नहीं करना चाहिए पढ़ने के लिए, इस बात को आपको समझिए। सबसे पहले हम बात करते हैं, देख लीजिए। तो जैसे कि हम बता ही दिए कि आपको तीन पोर्शन पढ़ना पड़ेगा, एक फिजिकल पढ़ना पड़ेगा, एक ऑर्गेनिक पढ़ना पड़ेगा और एक इनऑर्गेनिक पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। तो चलिए, तो देखिए यहाँ पर हम पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर फिजिकल केमिस्ट्री का। देखिए यहाँ पर फिजिकल केमिस्ट्री में आपको 5 चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। फिजिकल में 5 चैप्टर, ऑर्गेनिक में आपको देख रहे होंगे 1 2 3 4 5 6 7 चैप्टर, तो 7 5 12, और आपको इनऑर्गेनिक में आपको 1 2 3 4 12 4 16। तो टोटल मिलाकर केमिस्ट्री में आपको 16 चैप्टर्स पढ़ने हैं, टोटल मिलाकर 16 चैप्टर्स पढ़ने हैं। उसमें से आपका क्या है कि 16 चैप्टर में
पाँच चैप्टर जो होगा आपका वो फिजिकल का होगा, फिजिकल का। और वही बात है कि 7 चैप्टर जो है, 7 चैप्टर वो ऑर्गेनिक वाला पोर्शन से है, ऑर्गेनिक वाला पोर्शन से। और आपका जो 7 5 12 और 4 चैप्टर जो होगा वो इनऑर्गेनिक वाला पोर्शन से होगा। ये समझ में आ गया आपको? अच्छा, अब बात करते हैं कि फिजिकल का कौन कौन सा चैप्टर है। जैसे कि आप लोग एनसीईआरटी के 2 बुक, वॉल्यूम 1 भी होता है, वॉल्यूम 2 भी होता है। तो एनसीईआरटी बहुत ही क्लियर कर दिया हुआ है। जैसे वॉल्यूम 1 जो किताब होगा ना केमिस्ट्री का आपको 12th का, उसमें फिजिकल और इनऑर्गेनिक पूरा दे दिया हुआ है। अब वॉल्यूम 2 जो है ना उसमें पूरा ऑर्गेनिक वाला पोर्शन दिया हुआ है, ठीक है ना। तो देखिए फिजिकल में आपको जो चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, एक सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट का ठोस अवस्था। थोड़ा बहुत हम लोग जानते हैं कि ठोस क्या होता है, द्रव क्या होता है, इसी गैस के उसके बारे में अवस्था में पढ़ना है। तो टोटल कुल मिलाकर आपको 10-12 टाइप के ठोस के प्रकार पढ़ने पड़ेंगे इसमें, ठीक ना। तो आपको ठोस अवस्था पढ़ना पड़ेगा। दूसरा सॉल्यूशन, विलियन, जो हम जैसे कि मानते हैं कि जैसे हम लोग देखते हैं किसी जैसे मान लीजिए चीनी पानी शरबत का घोल मिला दिया, एक प्रकार का सॉल्यूशन हो गया, विलियन हो गया। तो उसी प्रकार का सॉल्यूशन पढ़ना पड़ेगा, ठीक ना। और मान लीजिए सॉल्यूशन को हम टेम्परेचर देंगे तो उसका क्या होगा, उसमें क्या उसकी रिएक्टिविटी बढ़ेगी, क्या होगी, इस सब के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। तो दूसरा का चैप्टर वो हो गया। तीसरा का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा। अच्छा, चौथा का नाम है केमिकल काइनेमेटिक्स और पांचवा का नाम है सरफेस केमिस्ट्री। और इसी प्रकार से यहाँ पर आपको देख रहे होंगे कि पॉलीमर केमिस्ट्री, राइट। हाँ, और आप लोगों को ये भी बताएंगे कि किस चैप्टर से हर एवरी ईयर, प्रत्येक वर्ष 5 मार्क्स से फिक्स ही होता है। ऐसा कोई चैप्टर है जो सीधे आपको बताएगा कि तो आप लोग वीडियो में बने रहिए। हम आप लोगों के ऐसा दो ऐसा चैप्टर है जिसमें से आपको एवरी ईयर लगभग 5 मार्क्स क्वेश्चन आता ही है। तो एक दो ऐसा चैप्टर है, तो उसको हम बताएंगे कौन सा चैप्टर है जिससे हर एक साल 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है ना। और देख लीजिए अबकी बार का जो क्वेश्चन हुआ 2024 का जो केमिस्ट्री क्वेश्चन हुआ, बहुत आसान था, बहुत ऑब्जेक्टिव तो उसका आसान था, सब्जेक्टिव थोड़ा मॉडरेट था, लेकिन ऑब्जेक्टिव बहुत ही आसान था। तो अगली बार की जो केमिस्ट्री होगी आप लोगों का थोड़ा लेवल का होगा। ऐसे नहीं कर सकते कि केवल भारी हो सकता है, हल्का भी हो सकता है, लेकिन थोड़ा आपको लेवल में तैयारी करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो चलिए हम बात करते हैं कि जो हम फिजिकल में हमें कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, ठीक है ना। तो देख लीजिए आपको इसमें न्यूमेरिकल देखने को मिलेगा। देख लीजिए आपको एक सॉलिड स्टेट पढ़ना पड़ेगा, आपको सॉल्यूशन पढ़ना पड़ेगा। ये हम 5 केमिस्ट्री के ना चैप्टर के नाम लिखे, ठीक है ना। थोड़ा थोड़ा आपको बता ही देते हैं कि सॉलिड स्टेट में जो आप लोग पढ़ेंगे ना, सॉलिड स्टेट में जैसे ठोस अवस्था के बारे में पढ़ते हैं उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। और वही पर सॉल्यूशन जो विलियन, जैसे कि मान लीजिए नमक चीनी पानी घोल दिया तो एक शरबत बन गया, तो हमारा सॉल्यूशन हो गया। और सॉल्यूशन को जब हम हीट देंगे तो क्या उस पर प्रभाव क्या पड़ेगा, उसका रिएक्टिविटी बढ़ेगा घटेगा, इसी प्रकार से उस पर क्या इफेक्ट हो उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, उसके बाद केमिकल काइनेमेटिक्स, उसके बाद सरफेस केमिस्ट्री होगा, ठीक है। अच्छा, अब यह है ऑर्गेनिक वाला क्वेश्चन, ठीक है। इसमें आपको रिएक्शन ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, रिएक्शन वाला चैप्टर। रिएक्शन देखने को मिलेगा कि किसके साथ क्या रिएक्शन कराएंगे पेपर। एक बात तो समझ लीजिए, आप कहीं पर पढ़िए, किसी कोचिंग कुछ कोचिंग को ज्वाइन करना है तो आप उससे पहले आपको ये उसमें जो इससे प्रीवियस ईयर जो स्टूडेंट पढ़ा होगा उससे मालूम कर लीजिए। क्योंकि आपको शुरू में ऑर्गेनिक पोर्शन आपको समझ में नहीं आएगा, हम तो खुद पहले ही बोल चुके हैं। लेकिन आपको ये भी होगा कि कुछ बहुत सारे टीचर, हमने कहा कि सब टीचर, बहुत सारे टीचर ऑर्गेनिक पोर्शन में एक होता है कन्वर्जन। कन्वर्जन क्या होता है, जैसे पहले आप पहले कन्वर्जन समझ लीजिए, उसके बाद हम बात कर रहे हैं कि जैसे मान लीजिए आपको यहाँ से पटना जाना है, कि कहीं से पटना जाना है, तो ये नहीं कि पटना जाने के केवल एक ही रास्ता है, बहुत से रास्ता है ना। तो आपका जो स्थान है अभी आपको जहाँ है वहां से मान लीजिए आपको पटना जाना है, तो ये नहीं कि केवल एक ही रास्ता है पटना जाने का, बहुत सारे रास्ता है। तो उसी प्रकार से आपको कोई एक दे रहा है कोई एक, और एक उस चीज से कोई एक नया प्रोडक्ट बनाना रहेगा। तो ये नहीं कि उस चीज से प्रोडक्ट बनाने की केवल एक ही रास्ता है, बहुत सारे रास्ता है। इस प्रोडक्ट से पहले ये चीज बनाइए, उसके बाद वो चीज बनाइए, उसके बाद जो प्रोडक्ट होना चाहिए वो बनाइए, ठीक ना। तो ये जो प्रोसेस होता है ना थोड़ा लंबा होता है, और ये शुरू में स्टूडेंट को, नए स्टूडेंट को समझ में नहीं आता है। इसलिए कुछ टीचर लोग इसे पढ़ाते ही नहीं है। और यह उनकी बार में पूछा था, मान लीजिए उनकी बार में पूछा है ऐसे कन्वर्जन, नहीं तो हर एक साल मानिए तो 15% तो वाला पूछिए रहा है, बिहार बोर्ड पूछ भी करता है। उनकी बार में पूछा उसकी अलग बात है, लेकिन आपको कन्वर्जन भी ऐसा आपको पहले उस टीचर के बारे में मालूम कर लेना है कि आपको कन्वर्जन पढ़ाता है या नहीं। क्योंकि कुछ लोग, क्योंकि उसका एक मोटा होता है, एक मोटो होता है, उद्देश्य एक होता है कि हमें क्या होता है कि हमें स्टूडेंट को रोकना है, नहीं, आपको कन्वर्जन पढ़ाए तभी आपको पढ़ना है, ठीक ना। आपको क्योंकि कन्वर्जन भी जरूरी है, कुछ लोग ज़्यादातर नहीं पढ़ाते, हम तो गाड़ी बोल चुके हैं अधिकतर टीचर कन्वर्जन नहीं पढ़ाते, इसलिए कि स्टूडेंट को शुरू में समझ में नहीं आएगा, ठीक ना। तो ये बात को समझना है, ठीक है। आप चलिए, तो इस ऑर्गेनिक वाला क्वेश्चन में आपको रिएक्शन वाला क्वेश्चन हो गया कि पॉलीमर पढ़ना है, केमिस्ट्री लाइक जितने भी दवाई के बारे में है ना, आप थोड़ा बहुत
डॉक्टरी समझ जाइएगा, थोड़ा बहुत दवाई के बारे में आपको जानकारी हो जाएगी, किस दवाई का किसका प्रयोग करना है, कौन सा किस चीज में आएगा, तो बुखार में क्या आएगा, देह दर्द कर रहा है तो उसमें क्या आएगा, जब बॉडी का टेम्परेचर बढ़ गया तो उसमें क्या आएगा, उसके बारे में हम तो किस कट फट गया तो वहाँ पर क्या प्रयोग करेंगे, तो उस थोड़ा बहुत आप दवाई के बारे में जितना लीजिएगा वही होगा आपके चैप्टर केमिस्ट्री में वेरी क्लियर, ठीक ना। उसी प्रकार बायोमोलिक्यूल्स एमाइड्स, एक बात समझिए यहाँ से देखिए, पॉलीमर बायोकेमिस्ट्री न्यूक्लियोटाइड और बायोमोलिक्यूल्स, इस सब में तीनों में रिएक्शन ऊपर उतना नहीं है, ठीक है, एक आध दो का, लेकिन यहाँ से जो एमाइन चैप्टर है ना, यहाँ से यहीं से आपका रिएक्शन चालू होता है, और जो हम कन्वर्जन की बात किए करके है ना, वो यहीं से चालू होता है, आप समझ लीजिए, यही कन्वर्जन यहीं से चालू होता है। और एमाइन चैप्टर है, हेलोअल्केन चैप्टर है, अल्कोहल फिनोल ईथर चैप्टर है, और एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर है। ये सब यहीं से यानी कि इसी जगह से समझ लीजिए आपका क्या होता है कि जब यहाँ से ही आपका कन्वर्जन चालू होता है और रिएक्शन यहीं से चालू होता है। यही चार मोस्ट ये ना जो आपका रिएक्शन वाला, बाकी बात सब में निकाल किसी में रिएक्शन में नहीं है, इसी चारों में ज्यादातर रिएक्शन, अधिकतर रिएक्शन है, और यही चार वो आपको अच्छा से कमांड करना पड़ेगा, ठीक ना, क्योंकि अधिकतर स्टूडेंट से कमांड ये नहीं होता था, रिएक्शन शुरू में समझना था, केवल रिएक्शन किस रिएक्शन को याद नहीं करना कि फलाना बना, हाँ प्रैक्टिस करना, वो लिख आप जब बार बार लिखिएगा ना तो प्रैक्टिस हो जाएगा, केवल प्रैक्टिस होगा, ठीक ना। अच्छा, यहाँ पर ये आपको रिएक्शन होगा। आप एक बात समझ लीजिए कि इस चैप्टर से है ना, ये चार वो चैप्टर, वैसे तो यहाँ से समझ लीजिए 4 चैप्टर में से 5 मार्क्स एक फिक्स ही रहता है, इसी 4 में से रहेगा। अगर और कहिएगा कि आप एक चैप्टर है कि नाम बता कौन जाएगा, कौन से 5 मार्क्स आता है, तो ये समझ लीजिए आप चैप्टर निचला वाला जो है एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड 5 मार्क्स बिल्कुल 110% 5 मार्क्स इस चैप्टर से फिक्स रहता है, इस बात को समझ लीजिए, और यही बड़ा क्वेश्चन से 5 मार्क्स इस चैप्टर से फिक्स रहता है, ठीक है। अच्छा, आप देखिए, हाँ ये सब आपको जो फिजिकल है बहुत ही आसानी से आप याद कर लेते हैं, बहुत ही आसान है, और आपको ऑर्गेनिक पोर्शन में थोड़ा आपको याद करना होगा, माइंड से आप प्रैक्टिस करना पड़ेगा, यह याद हो जाएगा, आपको यह लिख कर प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि रिएक्शन है, याद करने से काम चलेगा, ठीक है, याद कीजिएगा फुल भूल जाएगा। अब आइए इनऑर्गेनिक वाला पोर्शन में, सुनिए, ये आपको इजी से आसान याद हो जाएगा, ये रिएक्शन आपको लिख कर प्रैक्टिस करना पड़ेगा, और इनऑर्गेनिक में आपको हर एक हाल में माइंड में रखना पड़ेगा, ये बात उसमें याद करना पड़ेगा, अपना करने का नहीं की, लेकिन आपको याद करना पड़ेगा, ऐसा पोर्शन है कि आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। एक इसमें चैप्टर आता है मेटलर्जी। मेटलर्जी करने का अर्थ होता है, जैसे आप लोग पढ़े होंगे अयस्क पढ़े होंगे, खनिज पढ़े होंगे, तो खनिज से किसी अयस्क, जैसे एल्युमिनियम का जो होता है क्या होता है, बॉक्साइट होता है, ठीक है। उसी प्रकार से लोहा क्या होता है, हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, ये सब इसका अयस्क होता है, तो उसके निष्कर्षण कैसे करेंगे, उस खनिज से उसको निकालेंगे। जैसे छठा से हम लोग वर्तमान में क्या जानते हैं कि किस चीज का कौन सा अयस्क है। अब इसमें जो अभी जो हम लोग बोर्ड एग्जाम 12 में पढ़ेंगे, तो उसमें क्या होगा कि हम लोग पढ़ेंगे कि उस खनिज से उस अयस्क को कैसे निकालेंगे, किस विधि द्वारा, इसमें कौन कौन सी प्रक्रिया लगा कर उसे निकालेंगे, थोड़ा स्टैंडर्ड में, ठीक है। तो वही मेटलर्जी हो गया, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, उसके बाद डी ब्लॉक, पी ब्लॉक, हमारे इसके ऊपर जो देख रहा होगा पीरियोडिक टेबल, इसी के बारे में थोड़ा बहुत आपको जानकारी होगा, और डी ब्लॉक, ए ब्लॉक, पी ब्लॉक, यानी कि पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ना पड़ेगा। आपको बता दूं कि ये जो चैप्टर है ना, इस चैप्टर पी ब्लॉक, यहाँ से भी एक 5 मार्क्स रहता है, इसलिए याद रखना, एक 5 मार्क्स अधिकतर, ज्यादातर 5 मार्क्स यहाँ से क्वेश्चन यहाँ से इराफ करता है। तो हम आपको बता दें कि इनऑर्गेनिक में पी ब्लॉक आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, ऑब्जेक्टिव सिलेक्टिव के लिए दोनों को लेकर लगभग 5 मार्क्स, 2 4 तीनों दो नंबर यहाँ से रहबे करता है, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्टिव भी रहता है, तो 5 मार्क्स के लिए एक यहाँ से इंपॉर्टेंट चैप्टर ये हो गया। अच्छा, आपको अब जैसे कि अब थोड़ा बहुत आपको जानकारी होगा, आप जैसे कि 10वां में पढ़े होंगे, कुछ कंप्लीट नाम लिखने के लिए आता है, जैसे कि अल्केन हो गया, अल्कीन हो गया, ऐसे पढ़े होंगे 10वां में, तो उसमें नामकरण ऑर्गेनिक वाला पोर्शन का होता है, ठीक है ना। अच्छा, इनऑर्गेनिक वाला पोर्शन के भी नामकरण होता है, ऑर्गेनिक वाला पोर्शन का भी नामकरण होता है, तो सब पर जब सिलेबस पड़ेगा तो समाप्त हो जाएगा, ठीक है ना, वो हो गया। अब देखिए, तो हम बता दें कि इनऑर्गेनिक वाला पोर्शन से ये जो चैप्टर है पी ब्लॉक 5 मार्क्स का इंपॉर्टेंट है। ऑर्गेनिक वाला पोर्शन से हमको बताया है कि ये 4 चैप्टर में से आएगा, लेकिन हम आपको ज्यादा कहेंगे तो 99% बोल रहे हैं कि एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड से 5 मार्क्स आता है, ठीक है। अच्छा, अब उसी के बाद आगे बात यहाँ से देखिएगा, तो यहाँ से देख लीजिए, अब फिजिकल केमिस्ट्री है, तो फिजिकल केमिस्ट्री में अभी लगातार 3-4 साल से ये जो चैप्टर है ना, केमिकल काइनेमेटिक्स, एकदम 110% 5 मार्क्स यहाँ से आता है, 110% 5 मार्क्स यहाँ से, इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो हम क्या कर रहे हैं कि जहाँ पे आप पढ़िए, आप वहाँ से पहले जो प्रीवियस स्टूडेंट पास किए हैं उससे आप मालूम कर लीजिए कि आप भाई कन्वर्ट, और एकदम फिजिकल वो तो आपको याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, और इनऑर्गेनिक भी बहुत आसान क्वेश्चन याद कर लीजिएगा। जो ऑर्गेनिक वाला क्वेश्चन है ना, उसमें थोड़ा कन्वर्जन थोड़ा है, लेंदी है, हार्ड नहीं है, लेंदी है, तो
उसको बहुत सारे टीचर लोग नहीं, ऐसा नहीं कि सब टीचर, बहुत सारे टीचर लोग नहीं पढ़ाते हैं, क्योंकि वो स्टूडेंट को शुरू भारी लगेगा और उस स्टूडेंट को जब वहाँ पर समझ नहीं आएगा तो वहाँ से चलवे करेगा, ठीक ना। तो वही बात है कि आपको ऑर्गेनिक पोर्शन में मालूम कर लेना है कि क्या है, क्योंकि आप इसलिए हम सिलेबस के वीडियो इसलिए बना रहे हैं कि आपको जब मालूम रहेगा कि हाँ कन्वर्जन भी पढ़ना होता है, रिएक्शन भी फलना चीज पढ़ना होता है, तो आपको पहले खुद पकड़ में आ जाएगा, अच्छा ये चीज़ नहीं पढ़ा रहा था तो हमारे में कुछ कमी कर रहा है, ठीक ना। इसलिए हम आपको इस बारे में बताएं, ठीक है। अब देखिए, अब इसके साथ साथ हम लगभग अब जब कुछ जब तीन तो अभी तो फरवरी चला है, मार्च अप्रैल मई के बाद इसमें क्या हुआ, इसका सारे हम शॉर्ट वीडियो बनाएंगे, बस केवल शॉर्ट वीडियो करने पर, यानी कि चैप्टर का शॉर्ट वीडियो बनाएंगे, यानी कि सॉलिड स्टेट बहुत ही हल्का है, जो इंपॉर्टेंट सब पोर्शन होगा उसको लेकर कवर करेंगे, और इसका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब देखेंगे, और ऑर्गेनिक वाला पोर्शन को लेकर हम स्पेशल वीडियो बनाएंगे, क्योंकि यही स्टूडेंट को ज़्यादा दिक्कत करता है और इसी बारे में पोर्शन को हम ज़्यादा बनाएंगे, ठीक ना। तो आपको ये जैसे कि आप लोग समझ गए होंगे ये 3 पोर्शन पड़ता है, किसमें कितना करना पड़ता है, ठीक ना। और आप ऑर्गेनिक सबसे ज़्यादा स्कोरिंग चैप्टर है, मोबाइल में बता दिए, फिर 58 मार्क्स पूछा था इस बार, और आपको इस पर ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत होती है, ठीक ना। तो ये हमारा केमिस्ट्री का पूरा सिलेबस था, बिहार बोर्ड का केमिस्ट्री का सिलेबस था। तो आई होप आप लोग पूरी तरह वीडियो अच्छी तरह समझ में आया होगा। आप लोग चैनल बनाए होंगे तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। और साथ ही साथ क्या कर रहा है कि आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत समझ में आ गया होगा, और आप लोगों को सारा सिलेबस का भी हो गया होगा, ठीक है। तो आप लोग नए चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और आपको वीडियो कैसी लगी एक कमेंट जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।